आर्तव की बात करते हैं। कष्ट आर्तव यानी कि क्या होता है, आर्तव या रज हम अपने मासिक धर्म के समय जो माहवारी या महीना होता है, पीरियड होता है, उसे हम संस्कृत में या आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं डिस्मेनोरिया, यानी कि आपके मेंसेस बहुत कष्टकर होते हैं। अब इसे समझना पड़ेगा कि नॉर्मल और कष्टकर कब है, आपको क्या इसमें समझने की बात है। देखिए, जब बच्ची को शुरू में महीना शुरू होता है ना, जब वो 10 से 15 साल के बीच में होती है, जब उसे मेंसेस शुरू होता है तो हम उसे इंट्रोड्यूस ही कराते हैं कि मेंसेस इज अ विलेन इन हर लाइफ, है ना। हम ऐसे बताते हैं कि भाई मेंसेस होना यानी कि बहुत तकलीफ की बात होती है, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें आराम करना है, तुम्हें बहुत परेशानी होगी। ये गलत कंसेप्ट है। देखिए, मेंसेस आना शास्त्रों की और साइंस की बात सुने तो एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, हमारी एक फिजियोलॉजी है, हमारे शरीर में घटित होने वाली एक प्रक्रिया है जो कि बहुत ही सामान्य होती है। तो इसका इंट्रोड्यूस आप बच्चों को पहले तो ये कराइए और अपने आप को भी ये कराइए कि मेंसेस एक ट्रबल नहीं है, एक परेशानी नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर वाले के, कि आप एक फिमेनाइन या ममत्व या एक स्त्रीत्व को जो है इसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं और कैरी करते हैं। अब रही बात इसकी तकलीफ की, तो अगर आपको मेंसेस के समय बहुत तकलीफ होती है, पेट, कमर, पैर में बहुत दर्द होता है, मरोड़ होता है, सिर में दर्द होता है, खाना पचने में परेशानी होती है, कब्जियत हो जाती है, अनपचन हो जाता है, बहुत बुरा लगता है, आप बिस्तर से नहीं उठ पाते हो, आपको स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ती है, आपका मन बहुत चिड़चिड़ रहता है, आप बहुत खराब मूड में रहते हो, आपकी लाइफ पूरी इनएक्टिव हो जाती है 2-3 दिन, तो ये ऐसी है कि ये एक बीमारी है ना। ये सब लक्षण अगर हो रहे हैं तो वो आप नॉर्मल नहीं हो, इसको आपको जिंदगी भर लेके नहीं चलना है कि मुझे मेंसेस में ये परेशानी होती है तो जिंदगी के हर महीने के मेंसेस में आप अपनी लाइफ ऐसे शट डाउन नहीं कर सकते। ये एक बीमारी है जिसे हम डिस्मेनोरिया या कस्टार्थ कहते हैं, जिसमें आपको पीरियड के समय बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, जितनी भी परेशानी होती है, जितने भी स्ट्रेस होते हैं, शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जिसका रिस्पॉन्स आपके बॉडी में नेगेटिव आ रहा है, तो उसे हमें पॉजिटिव करना रहता है, उसे गुड फील करना रहता है, उसे नॉर्मल करना रहता है। इसके लिए आयुर्वेद में क्या है कि आयुर्वेद में नाभि के नीचे की जगह जो नीचे का वात होता है वो मल, मूत्र, गर्भ, शुक्र और आर्तव, इसे होल्ड करना और समय पे अच्छे से रिलीज करना, इसका जो डिपार्टमेंट होता है वो अपान वायु का होता है। तो ये हम वात दोष के अंतर्गत इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके हिसाब से आपकी डाइट, आपको थोड़े से योगासन, अच्छी रूटीन फॉलो करना, अच्छी नींद लेना और खुश रहना और कुछ औषधि और पंचकर्मा में वस्ती की प्रोसीजर जिसे हम अनुवासन वस्ती कहते हैं, जिसमें हम मेडिकेटेड वात को जीतने वाला या वात को कंट्रोल करने वाला, जो आपको वेदना दे रहा है, वेदना यानी कि वात, तो वात को जो डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसे कंट्रोल करने वाली जो जड़ी बूटियों से सिद्ध तेल रहती है, जिसमें दशमूलादि तेल या सहचर आदि तेल आता है, उसकी हम 50 to 60 ml मात्रा आपको पर रेक्टम देते हैं, जिससे इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। 1 से 6 महीने में आप इन सब चीजों से मुक्त हो सकती है और अपने आप को, अपने मेंसेस लाइफ को नॉर्मल कर सकती हो। न तो हम ऐसे सोच लेते हैं ना कि जिंदगी भर ये हमारे साथ चलने वाला है, नहीं, ये आपका जीवन साथी नहीं है दर्द कि आपके साथ जिंदगी भर चलेगा, है ना। तो इसका तुरंत उपाय करिए। अगर आपको परेशानी होती है तो इसका इलाज कराइए, और अगर थोड़ी बहुत असामान्य, असहज महसूस होता है क्योंकि उस समय हमारे प्राइवेट पार्ट से ब्लीड हो रहा है, कोई चीज निकल रहा है, स्राव हो रहा है, तो हमें थोड़ा असामान्य लगता है, उस समय हमें नॉर्मल डे से ज्यादा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और आराम करना चाहिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना चाहिए, अच्छे ताजा सादा भोजन करना चाहिए, पार्टीज और ये बहुत मिर्च मसाला ये सब नहीं खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, और इन सब थोड़े करके आपको अब मैनेज हो जाता है तो ठीक है। और अगर तकलीफदायक है तो हमारे पास आइए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सादी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं।